नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है क्लोजर ऑफ ए। क्लोजर ऑफ ए को लिखते हैं ऐसे ए क्लोजर करके, और इसका मतलब होता है द सेट ऑफ ऑल क्लोजर पॉइंट्स ऑफ ए। ए के जितने भी क्लोजर पॉइंट बनते हैं या एडहेरेंट पॉइंट बनते हैं उनका सेट, और इसको हम ऐसे करके लिखेंगे। नेक्स्ट हम ये प्रूफ करके दिखाएंगे कि ए क्लोजर इज इक्वल टू ए यूनियन डी ए। उसके लिए हम एक बार इसको इसका सबसेट और फिर इसको इसका सबसेट दिखाएंगे। तो पहले हम इसको इसका सबसेट दिखा रहे हैं, तो पहले ए को सबसेट दिखाएंगे ए क्लोजर का, फिर डी ए को सबसेट दिखाएंगे ए क्लोजर का। तो मान लो हमने एक्स ए में से लिया, ऑल्सो एक्स इस इंटरवल में तो जाएगा ही जाएगा, चाहे कितनी मर्जी एप्सिलन ले लें, क्योंकि ये तो ऐसे हो गया ना। मान लो ये एक्स है, ये हो गया एक्स माइनस एप्सिलन, ये हो गया एक्स प्लस एप्सिलन। तो एक्स तो इस इंटरवल में जाएगा ही जाएगा, एक्स ए में भी है, एक्स इस इंटरवल में भी है, तो एक्स कहाँ जाएगा? इनकी इंटरसेक्शन में। इसलिए इनकी इंटरसेक्शन क्या हो गई? नॉन एम्प्टी। और ये तो साथ के साथ चल ही रहा है। और ये लाइन किस चीज़ की डेफिनेशन है कि एक्स इज अ क्लोजर पॉइंट ऑफ ए। इट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू ए क्लोजर, क्योंकि जो भी ए के क्लोजर पॉइंट होते हैं वो कहाँ जाते हैं? ए क्लोजर में। एक्स उठाया कहाँ से था? ए से, पहुंचा दिया ए क्लोजर में, सो ए इज अ सबसेट ऑफ ए क्लोजर। सेकेंड, डी ए को सबसेट दिखाएंगे ए क्लोजर का। तो हमने कहा लेट y बिलोंग्स टू डी ए, इसका मतलब y इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए। डी ए में क्या जाते थे? ए के सारे लिमिट पॉइंट्स। लिमिट पॉइंट की ये डेफिनेशन लगा दी हमने, ठीक है। इसके बाद ये हमें पता है कि a माइनस सिंगलटन y दिस इज अ सबसेट ऑफ a, क्योंकि इसमें a वाले सारे पॉइंट है, बस y नहीं है, ठीक है। और दिस इज अ सबसेट ऑफ a। दोनों साइड हमने इंटरसेक्शन कर दी ओपन इंटरवल y माइनस एप्सिलन y प्लस एप्सिलन के साथ, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। अब देखो ये पूरा सेट नॉन एम्प्टी था, दिस लेफ्ट हैंड साइड इज नॉन एम्प्टी। तो जब छोटा सेट नॉन एम्प्टी है तो उसका सुपर सेट तो अपने आप ही क्या हो जाएगा? नॉन एम्प्टी, ठीक है। तो हमने लिख दिया कि दिस सुपर सेट इज नॉन एम्प्टी। और ये लाइन किस चीज़ की डेफिनेशन है? कि y इज ए क्लोजर पॉइंट ऑफ a। y a का क्लोजर पॉइंट है, और अगर y a का क्लोजर पॉइंट है तो y कहाँ जाएगा? ए क्लोजर में, ठीक है। सो y बिलोंग्स टू ए क्लोजर। उठाया कहाँ से था? y डी ए में से पहुंचा दिया ए क्लोजर में, सो डी ए इज अ सबसेट ऑफ ए क्लोजर। ए भी सबसेट है ए क्लोजर का, डी ए भी सबसेट है ए क्लोजर का, सो ए यूनियन डी ए इज अ सबसेट ऑफ ए क्लोजर। अब हम प्रूफ करेंगे कि ए क्लोजर सबसेट है ए यूनियन डी ए का। इसके लिए ए क्लोजर में से एलिमेंट लेके यूनियन में पहुंचाना है। तो हमने लिया लेट जेड बिलोंग्स टू ए क्लोजर। अब हमें नहीं पता कि जेड ए में है या जेड ए में नहीं है, इसलिए हम दोनों केसेस कर रहे हैं। पहला केस इफ जेड बिलोंग्स टू ए, अगर जेड ए में है तो जेड ए यूनियन डी ए में तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि यूनियन में कब जाता है? जब एक में भी चला जाए तो, ठीक है। और अगर जेड ए में नहीं है तो हमें ये पता है कि ए में से जेड हटाएंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, आंसर ए का ए आ जाएगा, क्योंकि जेड तो ए में है ही नहीं। नाउ जेड कहाँ से लिया था? ए क्लोजर में, इसका मतलब जेड इज अ क्लोजर पॉइंट ऑफ ए। क्लोजर पॉइंट की डेफिनेशन लिख दी। फिर हम ए की जगह क्या लिख सकते हैं? ए माइनस सिंगलटन जेड। तो यहाँ ए की जगह क्या लिख दिया? ए माइनस सिंगलटन जेड। और ये लाइन किस चीज की डेफिनेशन है? कि जेड इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए। जेड ए का लिमिट पॉइंट है। ये लाइन किस चीज की डेफिनेशन है? जेड इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए। तो जेड कहाँ गया? डी ऑफ ए में, क्योंकि डी ऑफ ए में क्या जाते थे? ए के सारे लिमिट पॉइंट। डी ऑफ ए में जा रहा है तो अंडरस्टूड है यूनियन में तो जाएगा ही, क्योंकि यूनियन में जाने के लिए चाहे ए में चला जाए चाहे डी ए में चला जाए। अब की बार ये किस में गया है? डी ए में, तो यूनियन में चला गया। इसका मतलब अगर जेड ए में जा रहा था तो भी यूनियन में जा रहा था, और ए में नहीं जा रहा था तो भी यूनियन में जा रहा था। तो कुल मिलाकर जेड यूनियन में तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। उठाया कहाँ से? ए क्लोजर में से पहुंचा दिया यूनियन में, सो ए क्लोजर सबसेट है यूनियन का। इसको हम पहले ही इसका सबसेट दिखा चुके हैं, तो ए क्लोजर किसके बराबर आ गया? ए यूनियन डी ए की। इस फॉर्मूले का क्या बेनिफिट हो गया? अब हमें सबके डी ए पता हो तो हमें सबके क्लोजर पता लग जाएंगे। जैसे कि एन क्लोजर इज इक्वल टू एन यूनियन डी एन। डी एन हम ऑलरेडी एम्प्टी प्रूफ कर चुके थे, तो ये आ गया एन यूनियन एम्प्टी एंड दिस इज इक्वल टू एन। तो एन का क्लोजर एकदम से पता लग गया। सिमिलरली जेड क्लोजर, बाय दिस फॉर्मूला दिस इज जेड यूनियन डी जेड। डी जेड हम ऑलरेडी एम्प्टी निकाल चुके हैं, तो ये आ गया जेड यूनियन एम्प्टी इज इक्वल टू जेड। सिमिलरली क्यू क्लोजर इज इक्वल टू क्यू यूनियन डी क्यू। दिस इज क्यू यूनियन डी क्यू, हमने निकाला था आर, एंड क्यू यूनियन आर इज इक्वल टू आर। सिमिलरली आर माइनस क्यू क्लोजर, दिस इज इक्वल टू आर माइनस क्यू यूनियन डी ऑफ आर माइनस क्यू। आर माइनस क्यू एज इट इज, और ये हमने आर प्रूफ किया था। डी ऑफ आर माइनस क्यू हमने आर प्रूफ किया था, और इनकी यूनियन फिर से क्या आ गई? आर। इसका मतलब क्लोजर तो हम सेकंड
के हिसाब से निकाल देंगे। हमें बेसिकली सिर्फ क्या पता होना चाहिए, डिराइव्ड सेट पता होना चाहिए किसी सेट का, तो उसका क्लोजर तो हम एकदम से इसी फॉर्मूले से निकाल देंगे। ठीक है, तो क्लोजर हम उन सभी सेट्स के निकाल सकते हैं जिनके भी हमें डिराइव्ड सेट पता हो।